आज इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें जीवित रखा है कि प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति करने पाए। परमेश्वर इसके हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन थे जो आज का दिन देखना चाहते थे परंतु वे दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु आपने हमें ये दिन दिखाया। तो प्रभु इस दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हम जीवित हैं और इस पृथ्वी के ऊपर जीवित होकर प्रभु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरे वचन को पढ़ सकते हैं। प्रभु जी परमेश्वर तेरे वचन की मुरादी कर सकते हैं। परमेश्वर हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। प्रभु बाइबल हमें बोलती है इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 14 आयत से लेके और 17 आयत तक। इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेके और 17वीं आयत तक, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा कि नहीं अधर्मी हो जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पैर लौटे होने के बाद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू भाग खोजने पर भी मन फिराव का उसको अवसर ना मिला। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस जीवित वचन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल हमें बोलती है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके द्वारा परमेश्वर को हम देख सकते हैं। हम उस अपने जीवन को पवित्र करने पाए, हम अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करें, हम अपने जीवन को शुद्धता की ओर अपने जीवन को ले जाने पाए, हम अपने जीवन को परमेश्वर के जैसे बनाने पाए। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। प्रभु का वचन कह रहा है, लिखने वाला लेके कह रहा है कि और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए और वह परमेश्वर को जाने भी नहीं इस दुनिया से कुछ कर जाए। कि परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हमें इस वचन को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उस वचन के ऊपर नहीं चलना मांगते। कि वह लोग तो अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, लेकिन जो इस वचन को नहीं जानते वह लोगों के पास में इस वचन को पहुंचा करके उनके जीवन को परमेश्वर के समीप लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए परमेश्वर के वचन से दूर हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर का जीवित वचन है लेकिन वे परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर का वचन है और वे लोग परमेश्वर के वचन को उठा करके उन्होंने एक साइड में निकाल में रख रखा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारे वचन तो है लेकिन उनको पढ़ने का उनके पास में समय नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में परमेश्वर का वचन तो है लेकिन उन्होंने वचन को उठा करके एक निकाल के अंदर और उसके ऊपर उसको बहुत सारी किताबों के बीच में रख करके उसको बंद कर रखा है, पैक कर रखा है। क्यों? बाइबल हमें बोलती है और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर उनको कष्ट दे। कोई कड़वी जड़ फूटकर उनको कष्ट दे। आपको परमेश्वर के वचन से किसने दूर किया? आपको परमेश्वर के वचन से किसने, आप तो भली बात परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर की बातों के अंदर, परमेश्वर की आराधना में चल रहे थे, आपको किसने परमेश्वर के वचन से दूर किया? बाइबल बोलती है कि और
कड़वी जड़ फूट कर कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते पढ़ते और परमेश्वर की आराधना करते करते परमेश्वर से अपने जीवन को दूर कर लेते और आपके जीवन के द्वारा जो लोग उद्धार पा रहे थे वे लोग आपके जीवन के द्वारा उद्धार पाए बिना ही रह जाए, तो फिर आप क्या करोगे? आपके जीवन के द्वारा कितने सारे लोग जिनके पास वचन पहुंच रहा था वे लोग परमेश्वर के वचन से वंचित रह जाएंगे। आप अपने जीवन को सही करें, आप अपने जीवन को प्रभु की योग्य बनाएं। हाँ प्रभु, मैं तेरे पास में आता हूँ और मैं तेरे वचन को अपने जीवन में रखता हूँ। कोई भी परमेश्वर के वचन से वंचित न रहने पाए, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का, ये वचन परमेश्वर ने हमको दिया कि हम परमेश्वर के वचन को उन लोगों तक पहुँचा जो लोग दुख और मुसीबत में। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो लोग दुख और मुसीबत में, उन लोगों के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। अपने जीवन को अशुद्ध ना करे, अपने जीवन को शुद्ध रखे, अपने जीवन को पवित्र बनाए, ताकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि जिस तरीके से जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनने पाओ। हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई भी परमेश्वर के वचन से वंचित रह जाए या कड़वी जड़ फूट कर उनको कस दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नहीं अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहले होने का पद को खो दिया और उसने अपने जीवन को एक समय के भोजन के खातिर उसने अपने पद को खो दिया, पहले होने का पद को खो दिया, बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गुनाह किया। आप अपने जीवन को, आप अपने पहले होने के जीवन को खो दोगे, दोबारा आपको आशीष नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपने उपस्थिति को अपने परमेश्वर के सम्मुख रखिए, आप अपनी उपस्थिति को परमेश्वर के साथ में रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करे। अपने पहले होने का पद को मत खोइए। आप एक वक्त के भोजन के बदले आप अपने पद को मत खोइए। जैसे ऐसा उन्हें अपने एक वक्त के समय को उस भोजन के खातिर अपने पहले होने के पद को खो दिया और जब दोबारा उसने वही आशीष पानी चाहिए तो उसको नहीं मिली। आज आपके साथ भी हो सकता है, हम सबके साथ में हो सकता है कि हम छोटी छोटी बातों के अंदर अपने उस पद को खो रहे हैं। हम छोटी छोटी बातों के अंदर उस पद को नजरअंदाज तो कर रहे हैं, लेकिन उस पद को कहीं ना कहीं हम खोते हुए देख रहे हैं और वह पद हमको नहीं मिल पा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा ना हो कि ऐसा के समान हम उस पद को खो दें और ऐसा के समान हम उस पद के लिए दोबारा कोशिश करें और वो पद हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। उसने आंसू भाग प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे अपना पहले होने का पद वापस दे दे। हे परमेश्वर मुझे उस पद को वापस मेरे को दे दे। लेकिन दोबारा उसको वो पद नहीं मिला मेरे प्रियो, वो पद नहीं मिला। आज आपके जीवन में भी कई बार आपका पद चली जाता है और आप चिंता में पड़ जाते हैं कि हे परमेश्वर हम क्या करें, दोबारा वह पद आपको नहीं मिल पाता है और आप अपने आंसू के साथ में रोते रह जाते हैं। आपका जीवन बर्बाद हो जाता है, आपका पूरा समय खराब हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक है प्रभु यीशु मसीह, जिसके पीछे आप अपने जीवन को रखें, जिसके साथ में अपने जीवन को, अपने रिश्ते को सही करें कि परमेश्वर आपको दोबारा आपका पद लौटाने की सामर्थ्य रखता है। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू भाग खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को खोता हुआ देख रहे, जो अपने जीवन को बर्बाद होता हुआ दिख रहे, लेकिन बाइबल बोलती है और आंसू भाग खोजने पर भी मन फिराव का उसको अवसर उसे ना मिला। मेरे वीडियो को ऐसा ना हो कि आपको अवसर ना मिले, लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है कि
हम अवसर के योग्य बने, अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति में रखें, हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को अच्छा बना के रखें कि परमेश्वर हमारे को उस मिराज तक पहुँचाए, उस जगह तक पहुँचाए जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। उस सेवा को हम करने पर हम अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही करने पर हालेलुया हालेलुया। मेल मिलाप हम सब लोग से मेल मिलाप रखें, हम अपने दुश्मनों से मेल मिलाप रखें। अगर आपका दुश्मन कोई है तो आप उससे अपना मेल मिलाप, अपना रिश्ता सही करें और आप अपने परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में रखें, अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाए। जैसा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, वैसे ही हम सब अपने जीवन को परमेश्वर के जैसे बनाने पर, परमेश्वर का जैसा स्वरूप उस स्वरूप के अनुसार हम अपने जीवन को बनाने पर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और धन्यवाद करते हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, चाहे कोई भी क्यों ना, हम सबसे मेल मिलाप रखें। अपना पद किसी के सामने गिराए नहीं, अपने पद को हर एक के सामने ऊंचा करने की कोशिश करें कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें प्रभु की जैसे बनना है। हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखने पर हालेलुया। हमारा रिश्ता यहाँ नहीं, हमारा रिश्ता यहाँ पर। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये वचन दिया, और इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम दूसरे से मेल मिलाप रखें, उस पवित्रता के खोजी बने जो परमेश्वर जैसा मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र, उस परमेश्वर के जैसे हम पवित्र बनने के योग्य बन सके। कोशिश करें कि हम पवित्र बने। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद।